दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्या फाइनली एक कांग्रेसी नेता ने, एक दिग्गज कांग्रेसी नेता ने ये स्वीकार कर लिया है कि नरेंद्र मोदी आज के दौर में देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं? और ना सिर्फ देश के पर पूरी दुनिया में अगर कोई चर्चित प्रधानमंत्री है, कोई प्रशंसनीय प्रधानमंत्री है, वर्ल्ड लीडर है, तो वो नरेंद्र मोदी है। अब ये सारी बातें मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है, पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ की है। और कहीं ना कहीं ये क्यों लग रहा है कि शशि थरूर का मन बदल रहा है, वो बीजेपी की तरफ आने वाले हैं। बस आप पूरा वीडियो देखें, सारे सवालों के जवाब यहां पर इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। एक कांग्रेसी नेता आज के दौर में अगर पीएम मोदी की तारीफ कर दे तो ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बनता है, क्योंकि हम रोज देखते हैं कि कोई ना कोई कांग्रेसी नेता खड़ा होकर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का विरोध करता है। राहुल गांधी की सुबह ही पीएम मोदी के विरोध से होती है और सोने से पहले भी वो पीएम मोदी को याद करते हैं। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी का राजनीतिक करियर अगर थोड़ा बहुत टिका हुआ है तो वो पीएम मोदी के नाम से है। बात तो सही है। अब यहाँ पर कांग्रेस के एक दिग्गज नेता शशि थरूर की बात करनी बनती है, क्योंकि हाल ही में शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है, पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी की, मोदी सरकार की तारीफ करते हुए ये कहा है कि भारत आज ऐसी स्थिति में है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। इसके आगे शशि थरूर ने जो कहा है वो तो सुनने लायक है। एक कांग्रेसी नेता ये कहता है, आप सुनिए, कि पीएम मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री है, उनके बारे में कहा है कि भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो जेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति और पुतिन रूस के राष्ट्रपति दोनों को गले लगा सकता है। मतलब भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपति को गले लगा सकता है। नरेंद्र मोदी की हिम्मत की यहाँ बात है, नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की यहाँ बात है। आगे शशि थरूर के बयान में ये भी है कि हम दोनों जगहों पर, मतलब रूस और यूक्रेन दोनों जगहों पर स्वीकार किए जाते हैं कि भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो दोनों जगहों पर स्वीकार किए जाते हैं। होता है उनकी बात का स्वीकार दोनों जगहों पर होता है, उनकी बात का मोल दोनों जगहों पर है, उनकी बात को दोनों जगहों पर दोनों देश के राष्ट्रपति सुनते हैं। Given the state of play right now with Russia and Ukraine and this conflict and President Trump's position, are you glad that India took the position it did? I mean, it carried on buying Russian oil and gas, for example. Yes, I'm still wiping the egg off my face because I was the one person in the parliamentary debate who actually criticized the Indian position at the time, back in February 22, on the well-worn grounds that Espen will understand, because he and I talked about all this in my UN days, that there was a violation of the UN Charter, that there had been a violation of the principle of the inviolability of borders, of the sovereignty of a member state, namely Ukraine, and we had always stood for the inadmissibility of the use of force to settle international disputes. And all of those principles, I said, had been violated by one party, and we should have condemned it. Well, a couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face, because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required, in ways that very few countries would be able to. अब कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर का ये बयान महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, हमले किए, तब एक संसदीय बहस में शशि थरूर ने यूक्रेन को लेकर भारत के रुख की आलोचना की थी। अब शशि थरूर के इस बयान के बाद कांग्रेस में हलचल तो जरूर मची होगी, पर शशि थरूर एक दिग्गज नेता है। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी क्या उनको फटकार लगाएंगे या उनका इस्तीफा मांगेंगे? भले ही शशि थरूर ने अपने बयान के बाद ये कहा हो कि मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है या व्यक्तिगत बयान है,
इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए। मेरा ये बयान एक भारतीय के तौर पर है, पर शशि थरूर अपने बयान के ऊपर भले इस तरह की बात रखे, पर देखा जाए, गौर किया जाए तो राजनीति से अगर इस बयान को जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, पर एक भारतीय के तौर पर भी अगर शशि थरूर ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ करते हैं या नरेंद्र मोदी को एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कहते हैं, तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि हर भारतीय को, कुछ लोगों को छोड़ दे हमारे देश में विपक्षी नेताओं को, तो बाकी जो हर भारतीय हैं उनकी नज़र में नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री तो है। और शशि थरूर के इस बयान के बाद ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से देखा जा सकता है कि शशि थरूर लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मिल रहे हैं। कई मौकों पर आजकल शशि थरूर पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आते हैं और इससे पहले भी कुछ वक्त पहले नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के वक्त भी शशि थरूर का एक पॉजिटिव बयान सामने आता है कि शशि थरूर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात होती है उस मुलाकात की प्रशंसा भी करते हैं। और पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस के साथ शशि थरूर की अनबन की खबरें भी सामने आ रही है कि एक खबर 18 फरवरी 2025 को लेकर सामने आई कि शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच एक मुलाकात हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शशि थरूर ने इस मुलाकात में राहुल गांधी से फरियाद की थी कि संसद में कुछ मुद्दों पर, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, कांग्रेस पार्टी में मुझे इग्नोर किया जाता है। शशि थरूर ने तो ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी में मैं अपनी स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति में हूं। शशि थरूर का ये कहना था कि राहुल गांधी इन मुद्दों पर मेरी भूमिका स्पष्ट करे कि कांग्रेस पार्टी में मेरा वर्चस्व क्या है, मेरा कद क्या है, मैं क्यों हूं, कहां पर हूं। और कहा जाता है कि राहुल गांधी से इस मुलाकात में कई सवाल थे, कई शिकायतें थी, पर एक भी सवाल का जवाब राहुल गांधी ने शशि थरूर को नहीं दिया था। शशि थरूर की शिकायतों का एक भी जवाब राहुल गांधी के पास नहीं था। और उस मुलाकात को लेकर ये खबर सामने आई अंत में कि शशि थरूर को ये लगा, ये महसूस हुआ कि राहुल गांधी इस मामले में कुछ भी करने को तैयार नहीं थे या नहीं है। मतलब साफ है कि राहुल गांधी को शशि थरूर की कोई ज़रूरत नहीं है। शशि थरूर इतने दिग्गज नेता कांग्रेस के, पर राहुल गांधी उनको कुछ नहीं समझते। वैसे भी यहाँ बात सिर्फ शशि थरूर की नहीं है, उनकी शिकायतों की नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान है। जो पार्टी परिवारवाद से आगे नहीं आ पाई, वहां पर अन्य नेताओं की क्या औकात होगी या क्या वैल्यू होगी। पर लगता है कि देरी से, पर शशि थरूर अब ये समझ चुके हैं और धीरे धीरे वो अपना कदम नरेंद्र मोदी की तरफ या बीजेपी की तरफ बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर बीजेपी में शामिल होंगे? आप भी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।